बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे। अब जयशंकर ने ये किया, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा नहीं था कि वो ये करेंगे? क्या पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल पता नहीं था कि ये बिलावल के साथ वहां ये सब कुछ हो सकता है? दोनों अगर आप वजीर खारजा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। दोस्त ममालिक से रकम की यकीन दहानियां जो हैं वो अब भी रुकावट बनी हुई हैं। माह जून में मजीद 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाना है और हुकूमत का हाल ये है कि अब मांगें भी तो किससे मांगें। पर थोड़ा सा पाकिस्तान को मैच्योर होना चाहिए और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ। अब हाँ, एक चीज़ है, मैं सिर्फ आखिरी में बात कहूँगा, ये महंगाई की वजह से, इकोनॉमिक बदहाली की वजह से अब सोच पाकिस्तान में आ रही है कि हमें जो हिंदुस्तान दुश्मनी है वो घाटे का सौदा रहा है और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके और यहाँ भागे भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा कि गेट लॉस्ट। लेकिन भारत जैसे मुल्क में जाकर पाकिस्तान की एक तरह से सुबकी करवाना ये बहुत नामुनासिब था। को उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। देयर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर विच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शंकर साहब ने, कि पाकिस्तान इज प्रोमोटर ऑफ टेररिज्म। जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। मैं तो हैरान हूं कि ये कैसे बर्दाश्त किया गया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो प्रोमोटर जस्टिफायर है दहशतगर्दी का। जयशंकर ने मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रोमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के। वज़ीर आज़म बनेगा और ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, लिबास ढंग का पहनता नहीं है। भाई वो जाने की जरूरत क्या थी? दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है, इनको पढ़ पढ़ के शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि वो न हीओं में न शीयों में है। जो ई और शी वाली बात, जो एक्सपेंस जो उसने बातें कर दी हैं जयशंकर ने, अगर राय बराबर भी इज्जत किसी के दिल में अब रह गई है ना, फौरन बिलावल को ओहदे से हटा दिया जाएगा। और बात उनकी अगर देखी जाए तो भारत के हवाले से बात कर रही थी तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे। उन्होंने कौन सा आपके आगे वहां पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं बताना चाहूंगा, देखें, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे और दूसरी तरफ
उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी आपका भी कमेंट में इस पे चाहूंगी, खासकर मौरूसी सियासत के हवाले से। कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लूँ, मौला बख्श आंडियो, रज़ा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, हमने तो और नून लीग में भी चीज़ देखने को आती है। एतजाज ऐसे समय भूल गई नाम, बिल्कुल एग्जैक्टली एतजाज साहब भी देखा है। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वज़ीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। इमेजिन करें कि आज आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। ठीक है, एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं? आप वहाँ गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया, आप भागे। आप अफगानिस्तान नहीं गए, अफगानिस्तान इतना बड़ा मसला है, आप और मुल्कों में नहीं गए, यहाँ आप अमेरिका गए हैं या आप यूरोप गए हैं, और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके, और यहाँ भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा कि गेट लॉस्ट। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता। G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। साथ में ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन? और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे, वरना हम नहीं बात करेंगे। बड़े कड़े थे, बट टफ टॉकिंग बाय द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। मतलब वो T20 के मोड में थे आज। खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के लगातार एक के बाद एक, तो ही वाज क्लियरली वेरी अपसेट। एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये जो 5 फौजी मारे गए रजौरी में, देखिए पिछले 2 हफ्ते के अंदर 10 मारे गए, और एक जो सीरियस थे वो पता नहीं उनके पास क्या हुआ। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले आई स्पोक विद अ लेफ्टिनेंट जनरल जो राष्ट्रीय राइफल्स के 10 साल तक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह से बात किया था इस ताल्लुक से। तो आई थिंक दैट वो जो गुस्सा था कि जो चीज़ हुई है रजौरी में, वो सारा का सारा गुस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाल दिया। एक तरह से जो SCO का जो चार्टर है और SCO का जो फ्रेमवर्क है, दैट प्रोवाइडेड कवर टू बिलावल को वो इंडिया आए और चले जाए, राइट? सो इट वाज लाइक कमिंग टू इंडिया विदाउट कमिंग टू इंडिया। तो बिलावल शुरू में भी कहा था आई एम नॉट गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू SCO की मीटिंग। तो इंडिया के लिए इट वाज आल्सो मजबूरन इंडिया हैड टू इनवाइट देम बिकॉज कॉफी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा, और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। सो एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या यही पाकिस्तान की डिज़ायर है कि हम बिलावल ने क्या ये मौका ज़ाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे, वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी ज़ाया किया है, और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो मेरे ख्याल में वो फॉरेन जाके भारत के अंदर, बिलखसूस भारत के अंदर बात, ये आपका सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके इट इज बियॉन्ड हिज पे।
सारी ये चीजें डिस्कस करनी, कश्मीर के बारे में, भारत के साथ हालात, बल्कि इसकी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने, ये डिस्कस किया गया वहां पे। उन्होंने कहा उन्होंने क्वेश्चन दूसरी साइड से किया था, देसाई साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है, उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब। तो वहां पे जाके कोई चीज कमिट करना तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी लाइन से 1 इंच भी बाहर निकल के नहीं खेल सके बिलावल भुट्टो साहब, ना उनको पता है उनको कि वो खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको बताता हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो चलाया, एजेंसियां चला रही हैं इस वक्त। ये जो जमहूरियत है, कुछ जमहूरियत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है। फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या आपका होना है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। एक फर्द वाहिद है जो जाके दुनिया में कोशिश कर रहा है, आपके नए आर्मी चीफ, चाइना से भी पैसे वही लाए, सऊदी अरेबिया से, यूएई से भी, और दूसरा किसी पे चाइना भी। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, चाइना का। मैं हमेशा आपके सेगमेंट में कहता हूं चीमा साहब कि अमेरिकन दे आर इन द पॉकेट्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा और दे लाबी। वो आपसे बात करेंगे अमेरिकन, तो वो इंडिया से पूछ के बात करेंगे, इतना इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? आपने खैरात मांग ली, सऊदी अरेबिया बच गया, वहां से ले लिए पैसे आपने, क्योंकि आपके रिलेशनशिप होते हैं खैरात बेस्ड, डॉलर बेस्ड। अब आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, चाइना का। उनकी मिन्नतें तरले जारी हैं आपके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपके चीफ जो है वो उनको काफी एश्योरेंसेस देकर आए हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। जब तक कॉन्फ्रेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया अपीयरेंस हुई तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर, और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक, और दूसरा बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है, और अभी कर्नाटका में हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर है कि वो डायलॉग करें, टॉक्स करें, हमें इंगेज करें। और उन्होंने ये बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, इसका इंडियन मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये बिलावल का जो विजिट है ये आप समझते हैं कि कोई रंग लाएगा? नॉर्मली तो हमें पता चला है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ, और बाद में मीडिया पे लड़ाइयाँ भी हो गई हैं। आपकी क्या असेसमेंट है बिलावल के विजिट के हवाले से, और जो पर्टिकुलरली बिलावल ने और डॉक्टर जयशंकर ने जो मीडिया के साथ इंगेजमेंट की है कॉन्फ्रेंस के बाद, उस हवाले से? सर चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहां 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इंपॉर्टेंस तो थी, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको, आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली माई सेल्फ। जयशंकर साहब ने जो क्लोजिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए। 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे, और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, वहाँ बड़े मैच्योर उनके